इंशाअल्लाह। ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो सबको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के लिए हमारे माल, हमारी औलादें, हमारी जानें, हर चीज़ हम इस पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। 12 रबीउल अव्वल सब्र और बर्दाश्त का क्या दर्स देता है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर पेशावर में दहशतगर्दी, 9 अफराद शहीद। क्या इस्लामाबाद धरने ने रियासत को कमजोर साबित किया है? क्या मुतालबात के हुसूल के लिए अब सिर्फ धरना ही एक रास्ता है? लाहौर में धरना खत्म क्यों नहीं हो सका? पूछेंगे तहरीके लब्बैक के सरबराह डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली से, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह राजा नासिर अब्बास से, एंकर पर्सन मंसूर अली खान से और एंकर पर्सन अली हैदर से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन है। आज के रोज़ दुनिया में ऐसी मुबारक हस्ती का जन्म हुआ जो सारी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो ज़मीन पर खैर व बरकत आई। आप आए तो अपने साथ नवीद रहमत लेकर आए। आप आए तो दुनिया में अमन व सलामती का प्रचार हुआ। आप आए तो अदलो इंसाफ का आगाज़ हुआ। आप आए तो दुनिया में छाई तारीकी ख़त्म हुई और हक़ को ज़बान मिल गई, सताकत को पहचान मिल गई। आपकी आमद तारीख़ इंसानी का एक रोशन बाब साबित हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी अपनों और गैरों के लिए सरतापा रहमत और शफ़क़त थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों के साथ भी ऐसा सलूक किया कि वो आपके गुण गाने लगे। लेकिन आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस हाल पर पहुंच चुकी है कि दुश्मन तो एक तरफ रहे, अपने भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमें एक बार फिर ये सोचने की ज़रूरत है कि हम जिस जगह पर पहुंचे हैं, क्या वो वाकई ये साबित करती है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं? वो तो दुश्मनों के लिए भी रहमत थे, मगर हम तो अपनों के लिए भी ज़हमत बने हैं। आज से सिर्फ 6 रोज कबल पूरे मुल्क में इस्लामाबाद से लेकर कराची तक एक तरफ हमें हर तरफ आग ही आग लगी हुई नजर आ रही थी। अपने मुल्क में, अपने इस्लामी मुल्क में, एक ऐसे मुल्क में जिसको इस्लाम के नाम पर बनाया हुआ था, वहां पर अजीब किस्म की कंफ्यूजन नजर आई थी। ऐसी आग जिसने हर चीज को अपनी लपेट में लिया हुआ था। हुकूमती रहनुमाओं के घरों पर हमले हो रहे थे, रियासत बेबस और लाचार खड़ी थी। 6 कीमती जानें जाया हुई, मारने वाले भी मुसलमान और मरने वाले भी मुसलमान। क्या वजह है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में आज हुकूमती वज़रा को कलमा पढ़कर अपने आप को मुसलमान का यकीन दिलाना पड़ता है? दूसरों को तो यकीन दिलाते हैं, लगता है अपने आप को भी यकीन दिला रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, आप भी दे चुके हैं धरने, एक धरना आप भी दे चुके हैं। अभी हमने दोबारा फैज़ाबाद में एक धरना देखा, उसके साथ जो मुल्क की सूरत हाल हुई वो भी देखी। सो क्या रिलीजियस पार्टीज का धरनों की सियासत में आना एक मुख्तलिफ किस्म का ट्रेंड नहीं नजर आ रहा हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से आपके तमाम सामीन और नाज़रीन को ईद मुबारक कहते हैं। ये रहमतुल आलमीन का मिलाद मसूद है जो पूरी दुनिया के लिए शफ़क़त भरा दिल लेके आए थे, हमदर्द थे। रहमत का माना शफ़क़त, हमदर्दी, दिलसोज़ी और महब्बत है, आलमीन से महब्बत है। उस हस्ती का दिन है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम उस हस्ती से रहमत का सबक सीखेंगे, महब्बत का सबक सीखेंगे और शफ़क़त और हमदर्दी का सबक सीखेंगे अपने तमाम हमनो इंसानों से और अल्लाह की मखलूक़ात से। जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टॉलरेंस का कम नज़र आना या इंतहा पसंदी के मज़ाहिर और एक्सट्रीमिज़म नज़र आना, असल में पूरी दुनिया के लोगों ने एक उसूल को, प्रिंसिपल को अपने लिए कबूल किया और माना हुआ है कि कानून के सामने सब मुसावी और यकसा हैं। ठीक। अगर
कानून का सिस्टम, अदलिया का निज़ाम मुनासिब चल रहा हो और लोगों को उनके हुकूक मिल रहे हों, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो शायद जो हमने धरने दिए थे उस वक़्त हम जनाजे लेके बैठे हुए थे, कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनता था, हमें मारा जा रहा था, बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड दे के मारते थे, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। पाड़ा चिनार 4 साल तालिबान के मुहासरे में रहा, वो सेटल्ड एरिया से जाके वहाँ हमला कर रहे थे, 5.5 लाख अफराद सीज थे गज़ा की तरह, लेकिन कहीं उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी। और यहाँ तक कि उनको कहा जा रहा था कि तुम यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, अंडर थ्रेट हो, हसास स्ट्रेटेजिक इलाका। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया हुआ है जहाँ इसके रियासती इदारे ऑपरेट नहीं कर रहे, हर कोई अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दे रहा, कानून कहीं नजर नहीं आता, कानून की अमलदारी आपके सामने है, कानून मजबूरी हो जाती है, रिलीजियस जमातों की भी मजबूरी हो जाती है। आप देखें फकत रिलीजन नहीं, सियासी जमातें भी धरने देती हैं, जुलूस निकालती हैं, तो खाली ये तो एक मेरे ख्याल में एक सिविलाइज तरीका है धरना देना, एहतजाज करना। अलबत्ता धरने के अंदर इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को अननेसेसरी तंग करें, उनके लिए मुश्किलात खड़ी करें, आवाम को तकलीफ का सामना करना पड़े, लोग एम्बुलेंसेज में बैठे हों, वो बीमार हों, वहाँ मर जाएं, बच्चों के स्कूल बंद हो जाएं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। लेकिन रियासत के इदारों को भी देखना चाहिए कि जो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिवली हल तलब है उनको हल करना चाहिए और इसको छोड़ नहीं देना चाहिए कि ये चीज़ें खुद ब खुद जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाएं, लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करी जाएं। हालिया जो धरने पाकिस्तान में हुए हैं, हम हालिया धरनों पे भी आते हैं, हम एक जनरल बात कर रहे थे। अलामा साहब, आई कम बैक टू यू, मंसूर अली खान साहब, आई ब्रिंग यू इन। यहाँ पर एक बड़ी अहम बात की अलामा साहब ने, उन्होंने कहा कानून सबके लिए बराबर है, एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर स्टेट। इसी इलाके में आज से 6 महीने पहले एक खानदान के बच्चे की FIR नहीं दर्ज हो रही थी, तो वो उसकी लाश लेके बैठ गए थे। शायद शुरू में उनके पास भी 300-400 लोग मौजूद होंगे, मगर पुलिस आई, उन्होंने एक एक्शन किया, डंडे मारे, लोगों को हटा दिया, वो अपना जनाजा लेके चले गए। लेकिन बाद में हमने देखा कि उन्होंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। सही किया या गलत, लेकिन कानून तो बराबर नहीं नजर आया। नहीं, आपने बिल्कुल बात सही की। आपने कहा धरने रिलीजियस जमातों की जानिब से दिए जाते हैं, रिलीजियस जमातों की जानिब से भी जरूरी नहीं है कि हर दफा धरना जायज ही हो, गलत भी होता है। कई जगहों पे ऐसा भी हुआ है, जिस किस्म का धरना अभी हमने देखा, जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई, माजरत के साथ उसमें तो एक सियासी रंग नजर आ रहा था, राजनीति के एक रिलीजियस रंग उसमें नजर आता। धरना कोयटा में भी हुआ था, मुझे याद है, जब अलामा साहब फरमा रहे थे लाशें रख के, और वहाँ पे जो उस वक्त हमने सूरत हाल देखी थी, वहाँ पे जिसने भी टीवी ऑन किया था, चाहे वो लाहौर में था, पेशावर में, कराची में, उसकी आंख जो थी वो अश्कबार थी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस हद तक दिली लगाव था, खुद लोगों का दिल कर रहा था वो कोयटा उठ के चले जाएं और उन लोगों के साथ जाके बैठे, इतनी सर्दी के अंदर वो बैठे हुए थे। लेकिन स्टेट कहाँ है इस सारे मामले के अंदर? असल सारा का सारा कसूर तो स्टेट के ऊपर आता है। क्या हम कह सकते हैं कि वो जिस धरने का आप जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी थी, उसने हल भी किया? अगर आपको याद हो, कायरा साहब रात को वहां पे गए थे अपनी टीम लेकर, बिल्कुल गए थे। पहले कादिर साहब का धरना भी इन्होंने टैकल किया। तो क्या ये स्टेट की इस पॉलिटिकल लीडरशिप को हम समझें कि उसका फर्क था कि हमने तरीका देखा अलग अलग? फेलियर है, और उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट जो है वो बहुत सवेर बैकफुट पे आई हुई है। उनको समझ ही नहीं आ रही हम अपने घर को पहले हल करें या हम जाके इन मसाइल को हल करें। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आपका ये प्रोग्राम है, इस हवाले से मैंने अपने प्रोग्राम में नून लीग के चंद मेहमानों को दावत देने के लिए मैंने फ़ोन किए, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने जो है वो मुख्तलिफ जो जश्न के सिलसिले में या मुख्तलिफ जो तकारीब हैं उसमें हमने जाना है, और ज़रूर जाना है। We have to go prove कि हम क्यों भाई, आप मतलब आप 100 दफा जाएं, हम रिकॉर्डिंग आगे पीछे कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम दोपहर 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक सिर्फ तकारीब में ही होंगे। भाई दिखाना बहुत जरूरी है अपने आप को कि हम मौजूद हैं और हमारा दिली लगाव है। लोग वीडियो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, यहाँ पे आपने जाहिद हामिद साहब का देखा, वीडियो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तस्वीर खिंचवा रहे हैं। क्यों यहाँ तक चले गए हम लोग? हमें क्यों? और इसकी रीजन सिर्फ ये है कि स्टेट की तरफ से नैरेटिव सामने नहीं आ रहा। जब स्टेट की तरफ से नैरेटिव सामने नहीं आ रहा तो हर ग्रुप जहां पे भी मौजूद है, आज आपने पूरे पाकिस्तान में ना एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया है इस धरने के बाद। 2000 बंदा इकट्ठा कीजिए, हाथों में डंडे पकड़िए, एक हाथ में पत्थर पकड़िए और आइए आके अपनी बात मनवा लीजिए। ये आपने ये दे दिया है, आपने नैरेटिव, ये अब आप देखिएगा
मैं कल एक प्रोग्राम के अंदर बैठा हुआ था, तो वो एंकर ने बड़ा अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा जी धरनों का मौसम आ गया। मैंने कहा जी बिल्कुल धरनों का मौसम आ गया, अब आप आगे आगे देखिएगा। डॉक्टर तारुल कादरी साहब भी वापस आ गए, मैं वो भी देखेंगे। तो ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। उनकी टीम कहती है कि वो प्लान्ड था उनका आना, पहले उसका धरने से कोई ताल्लुक नहीं। एक और बात बताए ना कि मॉडल टाउन का वाकया हुए आज तकरीबन 2014 में हुआ, 2017 हो गया हुआ है। उन मॉडल टाउन के जो कल्प्रिट्स थे जिन्होंने वो वाकया किया, बेगुनाहों को कत्ल किया, जख्मी किया, उनको कोई कानूनी तौर पर डील किया गया, कोई हक मिला उनको? जो मकतूलों के वारिस हैं उनके कातिलों को कोई सज़ा मिली? आज तक तो कोर्ट के अंदर इधर उधर जिन्हें उलझाया हुआ मामला को, सोसाइटी बैलेंस ही नहीं होती जब तक मॉरल्स और एथिक्स के ऊपर अमल ना करे। वहाँ गाली नहीं है, रसूल खुदा की तालीमात में गाली देना गुनाह है, ठीक, गालम गलोच नहीं है, और इंतहा पसंदी तो है ही नहीं है। तादुल तवाजुन जब भी यहाँ खत्म हो जाए वहाँ सोसाइटी और इंसान अनबैलेंस्ड हो जाता है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान में खुदा उनसे कहता है, वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, अगर तू दुरुस्त खू होता, मुतशद्दिद होता, सख्त बातें करने वाला होता, तो लोग तेरे तरफ से दूर हो जाते, जुदा हो जाते। आपको तो कहा गया है कि आप फरमाते हैं कि इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं इंसानी जो करीमाना अखलाक है उसको कमाल तक पहुँचाने के लिए आया हूँ। ठीक, सच बोलो, झूठ ना बोलो, हक कहो, गलत ना कहो, अच्छा बोलो, और उसके अंदर सॉफ्ट हो, पोलाइट हो, मोहब्बत हो। सो फिर बुरे अल्फाज की, गालियों की गुंजाइश नहीं। हाँ, दीन कहाँ इजाजत देता है? गाली देना गुनाह है। लेकिन एक बात कहूँ, रवैये बहुत अहम है सोसाइटी के। आप टीच क्या कर रहे हैं? एक पुलिस वाला एक आदमी को पकड़ता है, उधर उसको मारना शुरू कर देता है। ये जो डंडे मारते हैं पुलिस वाले, पकड़ते हैं मुजरिम को, पकड़ना तो इनका हक है, उसको मारना किसने इनको हक दिया हुआ है? ठीक है, ये जो कुछ और हम कोई नहीं बोलते। राइट, देखिए लोग सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, गुस्सा की ओर जाके निकलता है फिर। राइट, यहाँ पर मंसूर साहब अगर हम ये सवाल उठाएं, क्योंकि ये अब इंटरनेशनली सवाल उठ रहा है कि जिस तरह हमने, बहुत अच्छा हुआ कि खून खराबा मजीद नहीं हुआ, हालात बहुत बिगड़ सकते थे, शायद उस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं थी। आप खुद कह रहे हैं कि हमें नजर आया कहाँ कहाँ पे मिस हैंडलिंग भी हुई, लेकिन जो पूरा हमने एपिसोड किया है, क्या उससे ये तासुर जा रहा है कि हम जहां पर हमसे सख्त जबान ज्यादा नजर आई वहां पे स्टेट ने शायद थोड़े से घुटने टेक दिए, और जहां पर तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा हुआ वहां पर स्टेट ने बात ही नहीं सुनी, ये मैसेज नहीं दिया स्टेट ने? परिया, मेरे ख्याल में तो ये जो वाकया हुआ है, इसने मुझे APS के वाकये की याद दिला दी। 16 दिसंबर को की उस वाकये की एनिवर्सरी दोबारा आने वाली है। हमने वो आप उस वक्त की क्लिप्स उठा के देखें, उस इतना अफसोसनाक वाकया है कि जिसने हमारे यहाँ धरना खत्म कर दिया था। हाँ, इमरान खान साहब नवाज शरीफ को इकट्ठे बैठने पे मजबूर कर दिया था। वो इस हद तक एक हौलनाक वाकया था, और उस दिन हमने कसम खाई थी कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमने सबक सीख लिया। अब हम कोई कतई तौर पे कुछ नहीं हो सकता। नेशनल एक्शन प्लान होगा, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब होगा, ऑपरेशन राह निजात, और वो सब कुछ हमने और तेज कर दिया। हमने कहा जनाब एवरीवेयर, अब हम सीधे ट्रैक पे चलना शुरू हो गए। आज एक और ग्रुप आता है और आके कहता है नहीं जनाब मैं बताऊंगा इस्लाम क्या है, आप नहीं बता सकते। दैट्स द प्रॉब्लम। हमारी गवर्नमेंट को डे 1 से, जब वहां पे आपको बताया गया था, जब गालियों का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, जब ये कहा गया था नहीं आप गलत हैं, तो वहां पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट होनी चाहिए थी जब ये सिलसिला लाहौर से चलना शुरू हुआ था। Police said we'll take a break. Keep watching Tonight with Arya. वेलकम बैक। अल्लामा आसिफ अशरफ जलाली हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में आने का। अल्लामा साहब, आप इस्लामाबाद भी आए और धरना दिया और फिर मुआहदा करके लाहौर चले गए। इस मुआहदे की पासदारी क्या आपको ये धरना करने की इजाज़त देती है जो आपने अभी किया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हमने, हमारे साथ हुकूमत ने मुआहदा किया था 3 नवंबर को, और उसमें उन्होंने हमें 20 दिन दिए थे कि 20 दिनों के अंदर वो बताएंगे कि हलफनामा ख़त्म नबूवत के अंदर किन लोगों ने तब्दीली की। 23 नवंबर को वो 20 दिन गुजर चुके हैं और हुकूमत जो है वो हमें बताने में नाकाम रही है। इस वास्ते हमारा हक बनता है कि हम हुकूमत से पूछें कि आपने जो मुआहदा हमसे किया था आप उसकी खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पर हम यहाँ बैठे हैं, और इसके अलावा हमारे बहुत से शुहदा हैं 40 के करीब, जिनकी अभी तक लाशें हमें नहीं दी गई, और हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि उनकी लाशें भी वो रसा को दें और इसके साथ उनकी FIRs भी काटी जाए,
हाँ। लेकिन अलामा साहब, मुआहिदा तो हो चुका था, दस्तखत हो गए, तो उसके बाद कुछ वक्त तो होता है उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि नहीं? जिस मुआहदे की मैं बात कर रहा हूँ वो 3 नवंबर को हुआ था, शायद आपने वो मुआहदा पढ़ा नहीं। 3 नवंबर को हुआ था और 20 दिन हमें दिए गए थे, तो 23 नवंबर को 20 दिन पूरे हो चुके हैं। उस पर मुआहदे पर दस्तखत हैं साद रफ़ीक के, तलाल चौधरी के और कैप्टन मुश्ताक अहमद के, ये जो डीसी हैं इस्लामाबाद के। तो इन्होंने वो उसका टाइम गुजर चुका है और ये ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। इस वास्ते हम बैठे हैं कि इतने दिन गुजर गए, तो जिन लोगों ने ख़त्म नबूवत के इस हरफ में ये तब्दीली की, उनके नाम मंजर आम पे लाएँ और फिर उनको सजाएँ दी जाए। कल आप वसीम दामी साहब के प्रोग्राम में थे और वाज़ेह तौर पे नज़र आया कि खादिम रिजवी साहब से आपके इख्तलाफात हैं। क्या ये अच्छा नहीं होता कि पहले आप लोग अपने इख्तलाफात ख़त्म करते और फिर इकट्ठे बात करते, बजाय इसके कि अभी आपकी एक अलग बात है, खादिम रिजवी साहब की एक अलग बात है, असल में और आपको मुख्तलिफ बातें नजर आ रही हैं हर तरफ? जिस बारे में बात है वो तो एक ही है कि वो है ख़त्म नबूवत के लिहाज से। अब ख़त्म नबूवत के लिहाज से हर मुसलमान का हक है, आपका भी हक है कि आप हुकूमत से मुतालबा करें कि ये ख़त्म नबूवत हलफनामा में आपने तब्दीली क्यों की। और किया है सर, ये मुतालबा बिल्कुल किया है, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये मुतालबा किया है। लेकिन आपस के इख्तलाफात से क्या लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे, या आपकी जो ताकत है वो मुंतशिर नहीं हो रही? वो तो वाज़ेह है इस तरह होता है, लेकिन हमने तो हद्दल मकदूर ये कोशिश की कि इख्तलाफात ना हो। हमने इन लोगों को एक शोकाज नोटिस जारी किया था 6 सितंबर 2016 को कि ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये आप सही करें तो आप जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो फिर तंजीम सही चल सकती है। तो इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। नतीजतन ये है कि उनकी राहें हमसे जुदा हो गई और उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बना ली। कुछ लोगों का कहना ये भी है अलामा साहब कि जो धरना इस्लामाबाद में था उसको पंजाब हुकूमत की जो थी पेट्रनेज हासिल थी, या उनकी थोड़ी सी शाबाशी हासिल थी, और आप जो धरना दिए हुए हैं उसमें वफाक की तरफ से आपको इनकरेज किया जा रहा है या शाबाशी दी जा रही है। ये बात हमारे लिहाज से तो इसलिए गलत है कि हमने पहले धरना दिया ही वफाक में है, और वफाक ने 9 दिन हमारा मुहासरा रखा है डी चौक में। पाकिस्तान की तारीख में कोई 9 दिन ऐसे नहीं है शारा दस्तूर पर कि जिसमें इंसानों से बेसिक नीड्स छीन ली जाएं। 9 दिन उन्होंने हमारा पानी, रोटी, टॉयलेट की सहूलत भी हमसे छीन ली। लिहाजा ये कोई बेवकूफ़ी कहता है कि हमें वफाक की कोई हमायत हासिल है। हमने तो धरना दिया ही वफाक के ख़िलाफ़ था और वहाँ हमारे मुतालबात मंजूर हुए, तो फिर वो मुद्दत गुजरी। अब चूँकि ये पहले ही वफाक में पहुँचे हुए तो हमने धरना फिर पंजाब में ही देना था। बाकी उनके लिहाज से मैं ये तो कुछ नहीं कह सकता कि कोई उनके आपस में डील है, लेकिन ये मुझे तज्जुब है कि राना सना के ख़िलाफ़ रात भी उन्होंने कोई लफ्ज़ बोलने से इनकार किया, जबकि राना सना ने वाज़ेह तौर पर ख़त्म नबूवत से गद्दारी की है, आइन से बगावत की है। तो ये हजरात वहाँ 19 दिन भी उन्होंने राना सना का नाम नहीं लिया और रात भी राना सना के बारे में बोलने से इनकार किया। ये बड़ा मुझे ताज्जुब है। वैसे मुझे नहीं मालूम कि उनका कोई पंजाब से कोई डील हुई है या इस तरह की, मैं किसी बात का मैं नहीं करना चाहता, मुझे मालूम नहीं है। अलामा साहब, अगर आप इजाज़त दें तो अलामा राजा नासिर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अलामा साहब, ये जो मुतालबात हैं ये एक अलग अलग अगर नजर आएंगे तो आपके ख्याल से स्टेट के ऊपर कितना प्रेशर होगा, इसको हल करने का तरीका क्या होगा? देखिए, पहली बात यह है कि हमारी रियासत ने नॉन इशू को खुद इशू बनाया, एक सेटल मसले को उन्होंने डिस्टर्ब किया और पूरे पाकिस्तान के बसने वाले मुसलमानों को तशवीश का शिकार किया। ये हमारी रियासत खुद क्योस पैदा करती है, खुद मसाइल खड़े कर रही है, पाकिस्तान को बहरानों की तरफ लेके जा रही है। अब पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ तबकात हैं, मुख्तलिफ सोचें, मुख्तलिफ जहन है, मुख्तलिफ गुरोह हैं। हर एक का जो है वो चाहता है कि वो सेटिस्फैक्ट्री हो, सेटिस्फाइड हो। ये तो जवाबदेह हुकूमत है, उसने गलत काम किया है, वो गलत जगह तक ले आई है। पहले इन्होंने कोई इकदाम नहीं किए, बातचीत नहीं की, मुज़ाकरात नहीं किए। राना सना साहब ने खुद कहा जी कि हमने पहले जो धरना था रिजवी साहब से, हमने 11 उनके मुतालबात मान लिए या 10 मुतालबात, एक मुतालबा रह गया था, वो ज़ाहिद अहमद साहब की के हवाले से था और जो रिपोर्ट थी राजा ज़फ़र अल्लाह की, तो हमने उनको कहा आप चले जाइए इस्लामाबाद, वो आपको मिल जाएगी। उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था राजा ज़फ़र अल्लाह से कि क्या वो रिपोर्ट तैयार है, नहीं है, किस सूरत हाल में है। यूं लगता है कि यहाँ 2 अलग हुकूमतें हैं, हालांकि नून लीग की हुकूमतें हैं। यूं लगता है कि पंजाब की हुकूमत कुछ और है, वफाक की हुकूमत कुछ और है, इनका आपस में ताल्लुक ही नहीं है। उससे तो ये लगता है कि राना सना साहब ने पंजाब की हुकूमत ने सपोर्ट करके ये काम करवाया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखें
जब भी रियासत के अंदर कानून की अमलदारी ना हो, रियासत फंक्शन ना कर रही हो, तो मुश्किल पैदा होती हैं। अभी आप धरनों के से परेशान हैं। हमारी जमात के डिप्टी जो सेक्रेटरी जनरल है, डिप्टी चीफ जो है हमारे, उनको 1 नवंबर से उठाए हुए पंजाब हुकूमत ने। उनकी वाइफ के साथ थे, बच्चा था छोटा, छोटी बच्ची थी, गाड़ी में थे, उनको उठाया ले गए। हम 1 माह हो गया चीख रहे हैं, बताए कहाँ कहते हैं, कोई पता नहीं है। जब आपके सेफ सिटी का प्रोग्राम है, कैमरे लगे हुए हैं, अब 1 महीना हो गया हम इंतजार कर रहे हैं। कल हम जब धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, आप कहेंगे ये दोबारा धरना शुरू हो गया है। लेकिन उसमें क्यों जवाब नहीं दे रहे लोग? आपकी तरफ से एक इल्जाम लगा और उसी शख्सियत पे लगा जिसके हवाले से अलामा साहब धरना दिए बैठे हैं, वो किस तरह इल्जाम लगा? देखिए इसलिए कि नासिर अब्बास शराजी साहब ने, उनके खिलाफ हम कोर्ट में गए हुए थे, और वो उनका पंजाब हुकूमत का बिहेवियर आपको पता है, मॉडल टाउन वाला। और राना सना के बारे में चौधरी शरीफ ने क्या कहा कि 20 से ज्यादा बंदों का फैसलाबाद में ये कातिल है। ये तो बिल्कुल बदमाशों की तरह वो तो ट्रीट करते हैं। उसको आप समझ रहे हैं कि उन्होंने सच कहा है? जो भी है बिलाखिर ब्लेम है, और उसके पीछे सबूत भी है। वहां ये 20 बंदे कत्ल हुए हैं, ऐसा नहीं कि फैसलाबाद में वो 20 बंदे कत्ल नहीं हुए। नासिर शराजी साहब के अगवा में आप समझते हैं कि राना सना, हम कहते हैं ये पंजाब हुकूमत जवाबदेह है, और यही लोग जवाबदेह। बिलाखिर ये हुकूमत किसकी कर रहे हैं? इख्तलाफात हमारे से चल रहे थे, लिहाजा अब क्या होगा? अब जब हम धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये दोबारा धरना शुरू हो गया है। तो 1 महीना काफी नहीं है। तो फिर आप अलामा साहब के धरने के साथ मुत्तफिक? हम खत्म नबूवत, हम देखें यहाँ साहब, हम खत्म नबूवत के हवाले से तमाम मुसलमानों का अकीदा ये है, इसको जो छेड़ता है, क्यों छेड़ा इन्होंने इसको, क्यों उसके लिए मसला खड़ा किया है, क्यों पार्लियामेंट में ले गए हैं, क्यों सेटल चीजों को उन्होंने दोबारा से वो किया है? मेरे जहन में यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये क्यास करना, मुश्किलात को बढ़ाना, बहरान को बढ़ाना। पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर अंडर अटैक है, पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात हैं, और रीजन के जो डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं उनको सामने रखते हुए देखें तो ये बाकायदा नून लीग की हुकूमत, हम तो डूबे हैं सनम तुझको भी ले डूबेंगे, उधर लेके जा रहे हैं, हर तरफ टकरे मार रहे हैं। अगर मुझे इजाजत दें अलामा आसिफ अशरफ जरदारी साहब, आप क्योंकि बात राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से ही कर रहे हैं, वो आपका मौकफ है जो भी है, लेकिन अलामा राजा नासिर की जो साथी अगवा हैं उनके हवाले से भी आप कोई बात कर दें, क्योंकि उनमें जिक्र उन्हीं शख्सियत का है। इस मुल्क में हुकूमत पर लाजिम है कि वो बाशिंदगान की जानो माल की हिफाजत करें। तो ये अगवा, कत्ल, डकैतियाँ, हर किस्म की लूट मार, ऐसा जो है वो मुहासबा तो इस बुनियाद पर जिम्मेदारी तो हुकूमत के कंधों पर है कि उनकी हुकूमत के दौरान ऐसा क्यों हो रहा है। हुकूमत ज़रूर वो होश के नाखन ले और रियासत के जो बाशिंदगान हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाए। ठीक, अलामा साहब आपसे तो नहीं इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रब्ता किया इस हवाले से, आपके धरने के हवाले से? असल ये है कि हम जो यहाँ हमारे जो शुहदा का खून है उसकी FIR मांग रहे हैं, और जो तकरीबन 40 के करीब शुहदा हैं जिनमें से सिर्फ 7 की लाशों का पता चला, बाकी तो अभी तक वो बरामद ही नहीं हुई। और उन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी खड़ी की हुई है अस्पतालों में, क्योंकि अंदर करीब ना जाए। तो इस बुनियाद पर हम ये चाहते हैं कि ये सारे मसाइल हल हों, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं? वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग टुनाइट विद फरिया। जायके के दावेदार तो बहुत थे, पर रिवायत से जुड़ा खस्ता मजा सिर्फ लू की बेकरी नान खताई में ही क्यों मिलता है? ये जुस्तजू मुझे वेलकम बैक। तो अलामा साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जमहूरी और इंसानी रवैये बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। ठीक है। नून लीग जमात जो है ना, इनके रवैये जमहूरी है ना इंसानी है। ये ताकत का मिस यूज करके मसाइल को सेटल करते हैं। मॉडल टाउन उन्होंने किया, अभी देखें यहाँ बंदे मारे इन्होंने इस्लामाबाद में, फिर मसला हल किया इन्होंने। जब तक ये खून ना ले लें मसाइल हल नहीं करते। और जो वो अब देखें राना सना के हवाले से भी बिल्कुल जैसे हम सब कहते हैं कि राना सना एक कल्प्रेट आदमी है। पूरे पाकिस्तान के अवाम और जो जिनको वो फेस करना पड़ता है वो जानते हैं कल्प्रेट है। ये मॉडल टाउन के मसले में मुलव्वस था, इसको मुंतखब कोई मसला नहीं है, इससे इस्तीफा लेकर दोबारा इसको लेके आ गया। आखिर नून लीग की हुकूमत को क्या मजबूरी है? एक आदमी के लिए प्रॉब्लम क्रिएटर है, अंडर क्वेश्चन है, दोबारा उसको लेके आ जाते हैं। हमारे लिए ये अब देखें, जब तक खून ना ले लेना ये मसला हल नहीं करते। इनका जमहूरी रवैया नहीं है, इंसानी रवैया नहीं है। इनके लिए जब तक लोग परेशान हो, मुश्किलात खड़ी ना करें, इनके चूंकि जमहूरी नहीं है,
क्योंकि इनके अंदर इंसानी वैल्यूज की अहमियत नहीं है कि इंसान का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। राय मंसूर, ये जो बात अभी रामा साहब ने कही कि उनको लग रहा है कि दो हुकूमतें हैं इसलिए मामला ज्यादा बिगड़ा है, आपको भी ऐसा कोई तासुर लग रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में हुकूमतें तो अलग नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर आप ये कहें कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब आपस में कोई अलग हो चुके हैं या कोई आपस में इतनी नाराजगी है, आई डोंट एग्री विद दैट। दूसरी बात ये कि इन्होंने फरमाया कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो इस्तीफा दे दें और जब तक वो नहीं देंगे तो हम भी फिर धरना दे देंगे, या वो जिस तरह धरना दे देंगे। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जिस तरह ये फरमाया। कोर्ट ऑफ लॉ कोई चीज है या नहीं है, या ये खत्म हो चुका है कॉन्सेप्ट यहाँ पर? हम लोग बैठ के नवाज शरीफ साहब के ऊपर, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के ऊपर, हम उनके ऊपर एतराज करते हैं कि जनाब आप जुडिशरी के ऊपर किस तरह अटैक कर सकते हैं, अगर एक फैसला आपके खिलाफ आया है तो आप किस तरह कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट तो इस वक्त यानी कि जो जुडिशरी है वो फेयर प्ले कर रही है, फेयर ट्रायल्स कर रही है, वो हुकूमत वक्त को नहीं छोड़ रही। तो जनाब आप भी जाइए ना। अगर किसी को खत्म नबूवत के हवाले से प्रॉब्लम थी, या इनको ये जिस तरह फरमा रहे थे कि उन्होंने उसके कानून को तब्दील करने की अगर कोशिश की, गलत किया, जाके कानून का दरवाजा खटखटाइए। और अगर आपको जवाब इतनी जल्दी नहीं मिल रहा, माजरत के साथ आप भी बाकी पाकिस्तानियों की तरह इंतजार फरमाइए। इस तरह नहीं हो सकता कि आप जाके जो है वो धरना दे दें, पूरे पाकिस्तान को बंद कर दें और जनाब पहले मेरा फैसला करो उसके बाद सब कुछ होगा। इस तरह नहीं हो सकता। एक बंदे को 1 साल से मिसिंग है, कब तक इंतजार करें उसकी माएं बहनें और बेटियां? एक आदमी 1 महीने से मिसिंग है, उसकी बूढ़ी मां कब तक इंतजार करे? हम इंसान हैं या नहीं है? वो कोर्ट में गए हुए, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट दिन ब दिन तारीखें दे रहे हैं, कहते हमारे पास नहीं है। कानून का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। बिलाखिर एक दिन हमें बाहर आना पड़ेगा ना। आप हमें बता दें 3 साल बाद बाहर आए, 4 साल बाद बाहर, कितना इंतजार करें? उसकी बीवी, उसकी माँ, उसकी बेटियां, उसकी बहनें, उसके भाई, घर वाले। एक इंसानी मामला भी है ना। मैंने पहले कहा कुछ इंसानी मामला, इंसानी वालों से भी चीजों को देखा जाता है। अगर हमारी हुकूमत इतनी बहरी, गूंगी और अंधी हो जाए तो फिर लोगों को खुद ही उबारते हैं कि आओ निकलो बाहर तुम लोग। अली हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो इस वक्त हम मुसलसल धरनों की सियासत देख रहे हैं या गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके अपनी बात मनवाने का तरीकाकार है, ये तो आगे आपको क्या लग रहा है और बढ़ जाएगी ये रवायत? फरीहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने खुद एक लफ्ज इस्तेमाल किया, वो मैं समझता हूँ बहुत वैलिड है। आपने कहा धर्मों की सियासत। तो अब जो कुछ मजहबी जमातें शामिल हैं इसमें, जिनका मंशूर और है, जिनका ऑब्जेक्टिव और है, लेकिन अगर वो भी धरना दे रही है तो फिर उसमें भी कहीं ना कहीं सियासत का आंसर जो है वो हमें नजर आ रहा है। जैसा कि हमने किया धरनों में देखा, लब्बैक या रसूल अल्लाह के जो धरने थे, उसका जो मोटिव है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो किसी भी तरह से मैं ये नहीं समझता कि वो गलत है। हम सब की जान, माल, हमारी इज्जत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू, उनकी इज्जत पर कुर्बान है, हमारे खानदान, हमारे बच्चे सब। लेकिन वो जो है ना, वो नारा बेशक हक है, लेकिन मुराद उसमें वो थोड़ी सी मुश्किल नजर आई कि मैं समझ नहीं पाया बतौर पाकिस्तानी कि आप चाहते क्या हैं। आप सियासत करना चाह रहे हैं, आप अगले इलेक्शन की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप अपना एक मंशूर सेट करना चाह रहे हैं, और आप इस गवर्नमेंट को, जब ये फतवा आया कि नून लीग की गवर्नमेंट को वोट देना हराम है, तो वहां पर काफी चीजें आईब्रोज उठी कि जनाब इसका मतलब है कि सियासत इसके आड़ में की जा रही थी। हाँ, मैं राजा साहब की एक बात से एग्री करूंगा, केस टू केस चीजें वेरी जरूर करती हैं। अब जिस तरह मिसिंग पर्सन का मसला है, उसके लिए अगर कोई बाहर निकलता है तो वो तंग आके ही बाहर निकला था, क्योंकि उसने तकरीबन, मेरा ख्याल है, पहले यही होता है जब किसी का कोई, देखिए, जब किसी का कोई गायब हो जाता है, मिसिंग में हो जाता है, तो पहले मुतल्लिका थाने जाता है, वहां जाके पूछता है कि जनाब आपके कुछ इल्म में होगा या आप इस पर रिपोर्ट दर्ज करें। फिर अदालत का दरवाजा खटखटाता है और बढ़ता बढ़ता सुप्रीम कोर्ट तक, और बाद में उसके पास एक ही रास्ता रह जाता है, वो है एहतजाज करना। वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ केस है। लेकिन जब बात आ जाती है किसी ऐसे ऑब्जेक्टिव की जिसके पीछे आप हजारों लोग लेके सड़कों पर आए और फिर बाद में कल ही ये खुले कि जनाब आप तो सियासत करना चाह रहे थे, फिर हमें देखना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन है। क्योंकि इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं, आपको शायद ये बीबीसी की रिपोर्ट आपकी नजर से गुजरी होगी जो पिछले दिनों अभी शाया हुई है कि जब फैजाबाद का धरना क्लियर करवाया जा रहा था, उस दौरान सिर्फ 50 मीटर दूर रह गई थी पुलिस फोर्स खादिम रिजवी साहब के स्टेट से, और उस दौरान जो पीछे से कुमक आई है वो बड़ी ट्रेंड कुमक थी, वो बड़ी ट्रेंड लोग थे जिनके हाथों में डंडे भी थे, टीयर गैस के शेल्स भी थे, और उनको पता था कि जो पहले से टीयर गैस वहां पे चलाई गई है उसको डिफ्यूज किस तरह करना है, खैमे जला के उनके धुएं से, मतलब उनको स्ट्रेटेजी का पता, वो पता लगाए ना। इस सब के पीछे आखिर ऑब्जेक्टिव किसका पूरा हो रहा है? गवर्नमेंट नाअहली साबित कर चुकी, वज़ीर दाखिला साहब
has been proved as an incompetent according to me. हो सकता है आपका या बाकी शुरका का ओपिनियन मुख्तलिफ हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से यूटर्न्स लिए हैं within those 3-4 days, उससे साबित होता है कि वो खुद हवास बाख्ता थे। I think ये बड़ा अहम सवाल है। I'll ask you the same question मंसूर खान साहब, कि क्या वजीर दाखिला का जो पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट